नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। न्यूज 18 के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी ने उन इलाकों को हवाई क्षेत्र से जोड़ा जहां के लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना एक सपने से था। देश में छोटे शहरों से फ्लाइट शुरू की गई और इसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। राजनीति की कमान संभाली है आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफर करवा दिया है। इस सपने को साकार करने की दिशा में किस तरह के प्रयास सर किए हैं? सुधीर जी, अगर आप देखें तो आपके और मेरे बचपन में नागरिक विमानन क्षेत्र एक बहुत उच्च श्रेणी के लोगों तक सीमित होता था, एक इलीटिस्ट प्रोडक्ट होता था। इन पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो तजुर्बा दिखाया है और जो संकल्प लिया है, वास्तविकता में नागर उड्डयन क्षेत्र का प्रजातंत्रीकरण या लोकतांत्रिकरण हम लोग कहें तो ये पिछले 8 वर्षों में हुआ है। जहां पहले एयरपोर्ट शहर की क्षमता के आधार पर बनते थे, आज एयरपोर्ट देश के सांस्कृतिक और एक मायने से कल्चरल केंद्र में आज बन रहे हैं, जो स्वयं अपने आप में एक आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं। और उदाहरण मैं आपको दूं कि 2013-14 में 6 करोड़ यात्री नागर विमानन क्षेत्र से यात्रा करते थे। आज वो कोविड के पहले 2019-20 का जो पूर्ण वर्ष रहा, करीब 14.5 करोड़ लोग नागर विमानन क्षेत्र से यात्रा कर रहे हैं। तो मतलब कि 2.5 गुना वृद्धि इन 5 सालों में 2013-14 से 19-20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के आधार पर हो पाया है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और पहलू है और वो है खास योजना उड़े देश की आम नागरिक, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर उन क्षेत्रों तक हम हवाई सेवा पहुंचा रहे हैं जहां सामान्य तौर पर एयरलाइन कंपनियां वो हवाई सेवा चलाने से टकराती थीं। और आज उन हवाई सेवाओं के आधार पर पिछले 5 वर्षों में 2016 में ये योजना शुरू हुई और पिछले 5 वर्षों में करीब 1,92,000 फ्लाइट्स इससे संभव हो पाई हैं। तो आप अनुमान लगाओ कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कभी भी लोग सपना नहीं देखते थे कि हवाई जहाज आएगा, और उसके तहत पिछले 5 वर्षों में करीब 1 करोड़ लोग इन्हीं 1,92,000 फ्लाइट से सफर कर पाए। तो जो लोग जमीन पर बैठ के ऊपर ताक कर हवाई जहाज को देखते थे, वे लोग आज उस हवाई जहाज में सफर कर पाए, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर 2,500-3,000 रुपए में वो सफर संभव हो पाई है। तो ये करिश्मा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इसका तीसरा पहलू जो मैं आपके समक्ष उजागर करना चाहूंगा कि इसके तहत जो लोकतांत्रिकरण हुआ है हवाई सेवा की, हवाई जहाज में भी वातानुकूल होता है। तो एयर कंडीशन सर्विस अगर रेलवे का हम देखें, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, केवल यहां तक मैं सीमित कर रहा हूं, थर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूं जहां एसी ना लगे, क्योंकि हवाई जहाज में एसी लगती है। जहां रेलवे में करीब 18.5 करोड़ लोग फर्स्ट एसी और सेकंड एसी से यात्रा करते हैं, आज हवाई जहाज में जैसे मैंने कहा 14.5 करोड़ लोग हवाई सेवा से यात्रा कर रहे हैं। तो आने वाले 8-10 सालों में मेरा अनुमान है कि फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, केवल रेलवे की संपूर्ण रेलवे यात्रा नहीं, केवल फर्स्ट एसी सेकंड एसी से ज्यादा लोग हवाई सेवा से आगे चल पाएंगे। आज हमारी फ्लीट करीब 700 प्लेन्स की है। 100 से 125 प्लेन्स हर साल ऐड की जाएंगी। 8 साल में 67 अतिरिक्त एयरपोर्ट बने हैं, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम।
141 हो गए हैं। तो ये एक क्रांति आई है नागर विमानन क्षेत्र में, और इस क्रांति को हम जमीनी स्तर तक ले जाएंगे। आने वाले 4 साल में 141 से 220 तक ये आंकड़ा एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट्स का हम लोग ले जाएंगे। ये विश्वास आपके दर्शकों को आपके द्वारा मैं देना चाहता हूं सुधीर जी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अधोसंरचना के प्रति एक संकल्प है, गति शक्ति के प्रति एक संकल्प है, जो एक सिंक्रोनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति एक उनका विजन है। सर, भाजपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली आपको, केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं, लगातार आप दौरे भी कर रहे हैं, साथ ही आपने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ साथ यूक्रेन में जो आपने किया छात्रों के लिए, वो बहुत ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था आपके नेतृत्व में, क्या सर अनुभव रहा, कैसा सर वो था? देखिए, शायद देश के आजादी के अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन शायद ये 75 वर्षों में कभी ऐसी क्राइसिस शायद कभी हमारे नौजवानों के साथ कभी ना आई हो। 22,000 हमारे बच्चे, युवाओं और युवती दोनों, यूक्रेन में अटके हुए थे। वहां युद्ध तैनात हो गई, और केवल प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि उन्होंने कहा कि जैसे भी हो हमें एक एक नौजवान को घर वापस लाना होगा। हम 4 मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिए कि आसपास के पड़ोस के 5 देशों में आप जाओ, वहां पूर्ण रूप से मोबिलाइजेशन करो। वहां की सरकारों के साथ हमारी बातचीत और वार्तालाप भी हो रही है। वहां के प्रवासी भारतीयों को भी आप पूर्ण रूप से संगठित करो, और बॉर्डर के उस पार से लोगों को वापस लाकर उनको घर वापस सुरक्षित लाना है। और केवल एक वाक्य सुधीर जी उन्होंने हमको कहा था यहां से निकलने के पहले, कि आप तभी वापस आएंगे जब आखिरी जहाज में हमारे सारे छात्रों को आप लेके आएंगे। ये इनका संकल्प था। ऐसे संकल्पित व्यक्ति नेतृत्व में शायद पहले कभी ना आए हो प्रधानमंत्री जी के जैसे। और जब हम लोग वहां पहुंचे, एक एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आसपास के 5 देशों की, मोल्डोवा, पोलैंड, आसपास के जो 3 हंगरी, रोमेनिया, 3-4 देशों के जो जितने भी राष्ट्रपति हों उनके साथ चर्चा हुई थी। हमारी मुलाकात राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ हुई। उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री ने हमसे चर्चा की है, हमारे देश की सारी सुविधाएं आपके लिए तैनात हैं ताकि आपके नागरिकों को आप वापस सुरक्षित ले जा पाओ। जब मैंने वहां लैंड किया, हमारे छात्र कहां हैं, 2000 छात्र जो रोमेनिया और मोल्डोवा की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। तो जब मैंने वहां लैंड किया बुकारेस्ट में, तब उन्होंने कहा कि करीब 600 हमारे छात्र केवल एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, ये 11:30 बजे रात को। तो मैं सीधा गया छात्रों से मिलने के लिए, और करीब 2 बजे रात तक उनके साथ में बैठा, एक एक, कोई मंदसौर से, कोई गुजरात से, कोई कर्नाटक से, कोई आंध्र से, कोई हिमाचल से, कोई उत्तर पूर्वी राज्य से, उनकी कहानी सुनी। और इतनी मार्मिक कहानियां थी उनकी कि कैसे चल के आए हैं, किस तरीके से भारत सरकार के दूतों ने यूक्रेन में भी और इन देशों में भी उनको मदद किया, बॉर्डर के इलाके से कैसे उन्होंने क्रॉस किया। और उसके साथ फिर मैं सीधा एम्बेसी में गया, और वहां अगले दिन की योजना हमने बनवाई कि कैसे हम लोग प्रवासी भारतीयों को इसमें हम लोग उनका सहयोग लें। और उसके आधार पर 8000 हमारे बच्चों को हमने वापस रोमेनिया और मोल्डोवा से लाया, और कुल मिलाकर यूक्रेन से 22,000 बच्चों को हम लोगों ने 90 फ्लाइट्स में, पहली बार देश ने 90 फ्लाइट भारत से उड़ाए हैं, उन एयरपोर्टों में लैंड करवाया है, और 90 सॉर्टीज